नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए पाठ तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनकी उपाधि है के बारे में चर्चा करेंगे और इनके काव्य की व्याख्या करेंगे। हरिओद एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि भी मिल चुकी थी और प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसको नोट कर लें कि ये हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसे कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हरिओद जी का जो जन्म है 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पे हुआ था। 15 अप्रैल 1865 इनका जन्म है। स्थान है उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ जिला है उसका निजामाबाद जो स्थान है वहां हुआ था। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनके पिता ने जो है सिख धर्म अपना लिया, इसलिए अपना नाम भोला सिंह रख लिया। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू किया था। हरिओद जी ने निजामाबाद से मिडिल कक्षा पास की, फिर काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य साथ नहीं दे पा रहा था, इसलिए कॉलेज उन्होंने बीच में छोड़ दिया। उन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक के पद पर काम करने लगे। इसी पद पर रहते उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इसके पश्चात सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक बिना पैसे लिए शिक्षण कार्य कई वर्षों तक किया। 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद वे निजामाबाद वापस चले गए और अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया। सन 1945 में निजामाबाद में ही इनका देहावसान हो गया। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, हरिओद जी की प्रमुख रचनाएं हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि जो ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं की। किंतु जिस तरह से ये प्रसिद्ध हैं, जिस कारण से प्रसिद्ध हैं, उनमें जो महाकाव्य हैं उनमें प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये 2 महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। इसके अलावा पारिजात, रसकलश, चुभते चौबते और चोखे चौबते, ठेठ हिंदी का ठाठ जैसे मैं पहले बता चुका हूं, रुक्मणी, परिणय आदि जो है इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। हरिओद जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य, कई प्रकार के रस हैं।
इनके छंद भी कई प्रकार के हैं, विविधता लिए हुए हैं। आरंभ में हिंदी के प्राचीन छंद कवित्व, सवैया, छपै, दोहा तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया था। बाद में इंद्रवर्जा, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलिका, शार्दुल, विक्रीडित, मदाक्रांता आदि संस्कृत के और हिंदी के छंदों को अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओत जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो अलंकार वे सहज रूप में आ गए हैं और रस के अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओत जी ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। अब हम इनके जो महाकाव्य है, इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके कुछ पदों की व्याख्या करते हैं। देखिए कि हरिओत जी ने जो प्रिय प्रवास लिखा है उसमें राधा की चारित्रिक विशेषताएं उभरकर हमारे सामने आती हैं। मूलतः कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सभी ग्रामवासी, ग्वाले, गोपिकाएं, यशोदा मैया सभी विरह में व्याकुल हैं और कृष्ण के लौट आने की राह देख रहे हैं। दिन और रात केवल कृष्ण के आने की राह है। अपलक कृष्ण का जो मार्ग है वो देख रहे हैं। क्योंकि रीति काल का प्रभाव हरिओत जी पे है, लेकिन इनका जो काव्य है वो अलग श्रेणी में आता है, अलग पहचान देता है। वो जो परंपरागत रूप से राधा का जो विरह है, जिसमें केवल वो अपने विरह को देखती है और अपने विरह में ही व्याकुल रहती है, उस परंपरा से छुटकारा पाकर के राधा को एक जो परोपकारी है, लोक कल्याण की जो भावना है, उससे जोड़ा गया है। उसका विरह तो है, लेकिन विरह के बावजूद भी वो जो है पवन दूतिका के माध्यम से पहले जन कल्याण की भावना का जिक्र करती है। कई जगह वो कहती है कि पहले जो कृषक बाला है, जो पसीने से लथपथ है, हे पवन तू उसको सुखी बनाना, मेरा संदेशा बाद में दे देना। तो ये जो लोक कल्याण की भावना है वो परंपरागत राधा की जो छवि है उससे भिन्न छवि प्रस्तुत करते हैं हरिओत जी। इनके जो पद हैं मैं उनका पाठ करता हूं और व्याख्या करता हूं। पहले जो है सारे जो ब्रजवासी हैं वो दिग्न हैं कृष्ण के विरह में। उनको गए बहुत दिन हो गए हैं कृष्ण को, तो उनकी वो राह देख रहे हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई दूसरा वार आया। यूं ही बीती विपुल घड़ियां और कई वार बीते, कोई आया न मधुपुर से ओ न गोपाल आए। क्या कहते हैं देखिए कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन की समाप्ति हुई, दिवस की समाप्ति हुई। पद्मिनी नाथ सूर्य जिनको देख करके पद्मिनी खिलती है, कमल खिलते हैं, वो भी डूब गए हैं, अर्थात सूर्यास्त हो गया है। दोसा आई फिर गत हुई दूसरा वार आया। रात्रि आई, दोसा रात्रि आई, रात्रि भी समाप्त हो गई, फिर दूसरा वार आया। यूं ही बीती विपुल घड़ियां, ऐसे ही बहुत सी घड़ियां, विपुल बहुत सी घड़ियां बीत गई, बहुत सा समय बीत गया। कई बार आए और चले गए, पर कोई न आया मधुपुर से, वृंदावन में कोई नहीं आया,
कहां से? मथुरा से। मथुरा से मधुपुर, मथुरा से कोई भी नहीं आया और न ही कृष्ण आए। इस तरह से सब व्याकुल हैं। दूसरा पद है, जो जो जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठाति अधिक बढ़ती व्यग्रताति सताती, होती आके उदय में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। जो जो दिन बीतते जाते, जो जो जाते दिवस, जो जो दिन बीतते जाते, त्यों त्यों चित्त का जो क्लेश है, चित्त का जो दुख है, मन का जो दुख है, वो वृद्धि पाता, बढ़ता जाता। उत्कंठाति अधिक बढ़ाती, व्यग्रताति सताती। एक तो उत्कंठा, उत्सुकता बहुत ज्यादा थी, और उत्सुकता व्यग्रता को बढ़ाती है। व्यग्र बेचैन, होती आके उदय में, उदय उर में, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, घोर चिंताएं, घोर उद्विग्नताएं हृदय में बार बार उमड़ती। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। संपूर्ण जो ब्रज के लोग हैं वो उद्भ्रांत से थे, पागल से हो गए थे, चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस तरह से हरिओद जी जो शुरुआत करते हैं कृष्ण के विरह का, जो ग्वालों को भोगना पड़ रहा है, गांव वालों को भोगना पड़ रहा है, सारे के सारे लोग जो कृष्ण को प्रेम करते थे, उनसे घुल मिल कर रहते थे, वो आज उनसे दूर हो गए, मथुरा चले गए। मथुरा जाने के बाद फिर वापस ब्रज में नहीं आए, तो सारे के सारे ब्रजवासी उनके लिए उद्विग्न है। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते। ऐसा कोई पल नहीं रहता जब कृष्ण याद नहीं आते और कृष्ण के बारे में जो है व्याकुलता नहीं बढ़ती। तो खाते पीते, चलते बैठते, सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, और आते जाते वन अवनी में, जंगल में, वनों में आते जाते, गायों को चराते हुए, गोधन गायों को चराते हुए, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदय ये क्यों नहीं श्याम आए। कोई भी काम करो, कृष्ण को विस्मृत किया ही नहीं जा सकता। अतः जी में होता उदय ये था क्यों नहीं श्याम आए। केवल एक ही बात उनको सता रही थी, और वो ये थी कि श्याम लौट करके क्यों नहीं आए, कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। कृष्ण से मिलना, कृष्ण का जो प्रेम है वो एक अद्भुत है, और इसी में सारे ब्रजवासी डूबे हुए हैं। हरिओद जी इन पदों में यही कहना चाहते हैं कि सारे ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, और वो उद्विग्न हैं, चिंता से युक्त है, उत्कंठाएं हैं, उत्सुकता है, क्यों नहीं लौट गया,